वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला में। जैसा कि हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग की जो पहली इकाई थी वो, उसके बाद तीसरी इकाई, ये 2 इकाई हम लोगों ने पूरा कर लिया। ठीक है। दूसरी इकाई जो है वो आपकी व्याकरण की इकाई है, वो व्याकरण की इकाई भी पढ़ाएंगे। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं इकाई 4। ठीक है। इकाई 4 में क्या है? इकाई 4 में संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथ लगे हुए हैं। ठीक है। उन ग्रंथों का आपको सामान्य परिचय जानना है और उनमें से क्या क्या सूक्तियाँ इत्यादि जो पूछती हैं उन सूक्तियों को भी आपको देखना है। ठीक है। तो संस्कृत साहित्य ग्रंथ जो लगे हैं, संस्कृत साहित्य ग्रंथ, उस ग्रंथ में आप इकाई 4 में सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम। सीताराम। चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप सभी को पता ही होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है? तो महाकवि कालिदास। ठीक है। महाकवि कालिदास की कृति है। क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम किस विधा की रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विधा की रचना है। ठीक है। ये नाटक है, ये नाटक विधा है। ठीक है। पूछ ले आपसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस प्रकार का रूपक है? तो ये नाटक है। और ये तो है ही है। और मैंने ये भी बताया था कि कहीं कहीं उसमें है ना कि 10 रूपक में, तो रूपक में मतलब नाटक को रूपक भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो आइए अभिज्ञान शाकुंतलम हम लोग देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की भी क्या है? अमूल्य निधि है। पाश्चात्य विद्वानों को संस्कृत साहित्य के प्रति उन्मुख करने का श्रेय शाकुंतल को ही, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम को ही है। आज महाकवि कालिदास को संपूर्ण विश्व में जो एक महनीय स्थान प्राप्त है, उसमें भी इस अमर कृति का क्या है? बहुमूल्य योगदान है। ये भूमिका है, थोड़ा समझ लीजिए। विद्वान मंडली काव्य में नाटक को रमणीय मानती है, अच्छा मानती है। काव्य, भाई जाहिर सी बात है कि गद्य और पद्य में पद्य अच्छा होगा, काव्य अच्छा होगा। और उस काव्य में भी क्या है? तो काव्यों में भी नाटक श्रेष्ठ है, नाटक अच्छा है, रमणीय है। और नाटक में भी कौन सा नाटक? तो ऐसा वैसा कोई नाटक नहीं, कहा कि नाटकों में भी कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उसको क्या करती है? प्रतिष्ठित करती है। तो सामान्यतः तो ये जानिए आप कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की रचना है। ठीक है। ये किस प्रकार का रूपक है? तो यह नाटक है। ठीक है। यह नाटक है। और इसमें कितने अंक है? इसमें 7 अंक है। ये सब अभी आगे चर्चा होगी। यही सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं सामान्यतः। कहते हैं कि काव्येश नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में क्या रम्य है? काव्यों में रमणीय क्या है? तो कह रहे हैं काव्यों में नाटक रमणीय है। ठीक है। और तत्र रम्या, और उसमें भी नाटकों में भी क्या? तो कह रहे हैं तत्र रम्या शकुंतला। उसमें भी शाकुंतलम जो नाटक है वो अत्यधिक रमणीय है, अत्यधिक श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार महाकवि कालिदास की नाट्य कला का चरम उत्कर्ष अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाई पड़ता है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास की पूर्ण प्रतिभा एकदम निखर के सामने आती है। और शुरुआत वो लगभग ऋतुसंहार से करते हैं। आप ऋतुसंहार पढ़िए और अन्य उनके ग्रंथ को पढ़िए, और अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम जब पढ़ेंगे तो महाकवि कालिदास का जो संपूर्ण काव्य सौष्ठव है, संपूर्ण जो उनकी प्रतिभा है, संपूर्ण जो उनकी ज्ञान का राशि है, वो संपूर्णता महाकवि कालिदास की संपूर्णता अभिज्ञान शाकुंतलम में ही क्या होती है? प्रस्फुटित होती है, दिखाई पड़ती है। ये लिखा है ना कि कालिदास की नाट्य कला का चरमोत्कर्ष अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाई पड़ता, तो ये सही लिखा है। इतना अच्छा नाटक जो महाकवि कालिदास ने लिखा है, आप किसी भी संस्कृत के कवियों को पढ़िए, लेकिन सबसे पहले नाम महाकवि कालिदास का ही आता है। ठीक है। खैर चलिए, वो अलग विषय है। हम लोग परीक्षा के दृष्टि से हम लोग किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, किस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये देखना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से सामान्यतः उसका सामान्य परिचय में से ध्यान हमको क्या देना है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है? तो महाकवि कालिदास की कृति है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं?
वो तो शाकुंतलम के परिचय में देख लेते हैं, ठीक है। उसमें से कौन कौन सूक्तियाँ पूछेगी, ये सब सूक्तियाँ भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो शाकुंतलम एक परिचय हम लोग देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके लेखक कौन है, तो लेखक बता दिया कि महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है। और जो शाकुंतलम है वो किस विधा की रचना है, तो कह रहे हैं वो नाटक विधा की रचना है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, तो अंकों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि उसमें 7 अंक हैं। कितने अंक भैया? 7 अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। ये ध्यान देना, जब हमने नाट्यतत्व इत्यादि पढ़ा तो हमने देखा था कि जो नाटक होते हैं उस नाटक में कितने अंक होने चाहिए, तो कहा कि 5 से लेकर के 10 तक के अंक होने चाहिए, मतलब 5 से कम ना हो और 10 से ज़्यादा ना हो, 5 से लेकर 10 तक के मध्य में नाटक होने चाहिए। तो यहाँ देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटक, वो कितने अंकों में विभाजित है, तो 7 अंकों में विभाजित है, ठीक है। ये 10 रूपक पे खड़ा उतर रहा है नाटक के लक्षण में। अब प्रश्न आपसे पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, मतलब उसमें रस क्या है, तो उसमें श्रृंगार रस प्रधान है, ठीक है। क्या है? श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संभोग श्रृंगार और एक विप्रयोग, मतलब वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विप्रलम्भ श्रृंगार बोलते हैं, ठीक है। विप्रलम्भ को ही सामान्य हिंदी वाले वियोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वियोग बोल देते हैं, ठीक है। और इस संभोग को संयोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संयोग। संयोग का तात्पर्य है कि नायक और नायिका का जहाँ पर प्रत्यक्ष मिलन का वर्णन हो रहा हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, अर्थात संभोग श्रृंगार होता है श्रृंगार में। और जहाँ पर नायक और नायिका के वियोग की चर्चा हो रही हो, क्या हो रही हो, मतलब नायक यहाँ है, नायिका घर पे है, नायक प्रदेश में है, फिर भी उन दोनों की चर्चा हो रही है और उसमें नायिका का रतिभाव जागृत होता है सोच करके और नायक का सोच करके रतिभाव जागृत हो जाता है, वहाँ भी श्रृंगार रस प्रधान है। लेकिन श्रृंगार रस में वियोग जो उसका विप्रलम्भ श्रृंगार है वो वहाँ पर प्रधान होता है। तो सामान्यतः हम क्या जानेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा रस प्रधान है, तो श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में भी क्या, तो संभोग श्रृंगार। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नायक और नायिका दोनों का आपसी में श्रृंगार होता है, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत जी हस्तिनापुर बैठे हैं वहाँ से सोच रहे हैं और शकुंतला कर्ण महर्षि कर्ण के आश्रम में बैठ करके सोच रही है, ऐसा नहीं है, होता है लेकिन शुरुआत में दोनों प्रत्यक्ष रहते हैं। तो ये प्रधान रस है, इसमें श्रृंगार है। इसकी कथानक क्या है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का परस्पर प्रेम विवाह एवं मिलन का वर्णन है इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य या आधार ग्रंथ क्या है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि भैया अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है। उपजीव्य से तात्पर्य होता है आधार, मतलब वो कहाँ से उसी कथा को लिया गया है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए समुद्र है, इस समुद्र में जल है और इसमें से कोई एक लोटा जल ले लिया जाए, ठीक है। तो पूछेंगे कि इस जल का उपजीव्य क्या है, तो इस जल का उपजीव्य समुद्र है, क्योंकि समुद्र से ही लेकर के इसको बनाया गया है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ उपजीव्य किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये समझिए, वहाँ समुद्र का जल लोटा मत लेकर जाइएगा। तो प्रश्न पूछेगा कि शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है या आधार ग्रंथ क्या है, तो महाभारत का जो आदि पर्व है उस महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान तथा पद्म पुराण, ये 2 आधार ग्रंथ है या उपजीव्य ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम का। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान पाया जाता है, ठीक है। वहाँ भी शकुंतला का आख्यान, मतलब दुष्यंत और शकुंतला की कथा वहाँ पाई जाती है। और पद्म पुराण में भी ये कथा पाई जाती है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा को महाभारत के आदि पर्व और पद्म पुराण, हो सकता है इन दोनों में से कहीं से लिया हो, ठीक है। महाभारत में जो शकुंतला और ये दुष्यंत की जो आख्यान है उसमें श्राप जो है ना, वहाँ पर श्राप की कल्पना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम जब कालिदास वाला शाकुंतलम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कालिदास ने एक श्राप की कल्पना की, ठीक है। और जो महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला उपाख्यान है वहाँ पर श्राप का वर्णन नहीं है, वहाँ पर श्राप वाली क्रिया नहीं बताई जाती है, ठीक है। तो इतना जानिए बस। प्रश्न इसमें से पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो उपजीव्य ग्रंथ इसका है महाभारत या महाभारत का शकुंतलोपाख्यान तथा पद्म पुराण। हो सकता है शकुंतलोपाख्यान न देकर केवल महाभारत दे दे, ठीक है, तो भी मार दीजिएगा कि महाभारत के ही आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान मिलता है, तो ये हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नाटक की जो रीति है वो रीति क्या है, तो इसकी रीति वैदर्भी है। क्या है इसकी रीति? वैदर्भी रीति है। यहाँ तक हमने देखा। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम
जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उस नाटक में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। और उन 7 अंकों का कुछ कुछ नाम है। वो क्या क्या नाम है? पहले अंक का क्या नाम है, दूसरे अंक का क्या नाम है, तीसरे अंक का क्या नाम है, इस प्रकार से अंकों के नाम भी दिए हैं। ठीक है, तो उन्हीं अंकों के नाम को हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके पहले अंक का क्या नाम है, अथवा छठे अंक का क्या नाम है, या तीसरे अंक का क्या नाम है, या अंकों के नाम को क्रम से भी लगाने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आइए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम अंक है उसका नाम है आश्रम प्रवेश। अर्थात जब आप इसकी कहानी जानते होंगे कि राजा दुष्यंत हस्तिनापुर से आते हैं शिकार खेलने के लिए, और उस शिकार खेलने के बहाने जंगल में आगे चले आते हैं, तो उनको प्यास इत्यादि लगती है, तो उसी जंगल में एक आश्रम उनको दिखाई पड़ता है, तो उसी आश्रम में जाते हैं। ये मान लीजिए आश्रम हो गया, तो इस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं कौन? महाराज दुष्यंत। तो पहले अंक का क्या नाम हो गया? आश्रम प्रवेश। पहले अंक का नाम आश्रम प्रवेश हो गया। द्वितीय अंक का क्या नाम है? द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। यहाँ पर आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर अपना परिचय इत्यादि देते हैं या नहीं देते हैं, जो भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर शकुंतला इत्यादि को देखते हैं वहीं पर सखियों के साथ। क्यों? क्योंकि शकुंतला को एक भ्रमर परेशान कर रहा होता है। सखी कहती है कोई है जो इस भ्रमर से हमारे सखी की रक्षा करे, तो वहाँ पर दुष्यंत जी जाते हैं और उस भंवरे से शकुंतला की रक्षा करते हैं। तो आश्रम निवेश द्वितीय अंक का नाम है। तीसरे अंक का नाम मिलन अंक है। ठीक है, यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला आपस में प्रेम व्यवहार होता है उनका, यहाँ पर दोनों लोग मिलते हैं, विवाह इत्यादि, गांधर्व विवाह इत्यादि होता है। चौथे अंक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इस अंक का नाम है विदा अंक। इसी में वो चारों श्लोक भी हैं। ठीक है, जो महर्षि कर्ण इत्यादि बताते हैं, महर्षि कर्ण के द्वारा जो चारों श्लोक बोले गए हैं, जो इस अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो चौथे अंक में ही, चतुर्थ अंक में ही प्राप्त होते हैं। तो हम देख रहे थे कि पहले अंक का नाम आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश हो गया, तीसरे अंक का नाम मिलन अंक, और चौथे अंक का नाम विदा अंक। ठीक है, महर्षि कर्ण जब आते हैं उनको पता चलता है कि हमारी दुहिता जो है, पुत्री जो है, उसका विवाह हो चुका है, और आकाश वाणी के माध्यम से उनको पता चलता है। तो वो कहते हैं ठीक है, मेरे को लगा था कि इसका विवाह कहीं इधर उधर ना हो जाए, लेकिन चलिए इसके योग्य ही वर मिला, क्योंकि यह भी एक क्षत्रिय कन्या है और दुष्यंत भी क्षत्रिय ही है, इसलिए हो गया। अब वहाँ से शकुंतला की वो विदाई करते हैं। सारंगरो, सारद्वत और गौतम इत्यादि गौतम इत्यादि जाते हैं, विदा करते हैं कि इनको आप दुष्यंत के पास लेकर जाइए। तो विदा अंक हो गया। फिर जो पांचवा अंक आता है प्रत्याख्यान अंक। दुष्यंत के राजमहल में पहुंचते हैं, वहां पर बताते हैं कि ये आपकी पत्नी है और आपने इसे गंधर्व विवाह किया था, लेकिन यद्यपि चूंकि श्राप का प्रभाव रहता है, अंगूठी भी गिर जाती है, दुष्यंत को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वहां पर आख्यान प्रत्याख्यान होता है, बातचीत होता है। तो पांचवें अंक का नाम है प्रत्याख्यान। ठीक है, प्रत्याख्यान या प्रतिआख्यान। छठा अंक जो है, छठे अंक में क्या होता है? पश्चाताप अंक है। इसमें क्या होता है? धीवर जो मछली पकड़ने वाला रहता है, उसको मछली वो पकड़ता है, उसके पेट से मुद्रिका निकलती है, मुद्रिका बेचने के लिए जाता है, सैनिक पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं, राजा मुद्रिका को देखते हैं, अंगूठी को, और फिर उनको सारी घटना याद आ जाती है। फिर वो पश्चाताप करते हैं कि अरे वो शकुंतला ही आई थी, वो सही बोल रही थी, मुझे ही पता नहीं क्या हो गया था, तो मुझसे बहुत अनर्थ हो गया, मैंने उस शकुंतला को निकाल दिया। तो इस प्रकार से पश्चाताप करते हैं। और फिर सातवें अंक जो है, सातवां और अंतिम अंक, उसको पुनर्मिलन अंक कहते हैं। क्या? पुनर्मिलन मतलब वहां पर सभी लोग आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार ये 7 अंक के नाम है। ये 7 अंक के नाम आपसे एग्जाम में पूछेंगे, चाहे क्रम से पूछ लिया जाए, चाहे वैसे ही 1 2 3 तीसरे का अंक का क्या नाम है, चौथे अंक का क्या नाम है, या छठे अंक का क्या नाम है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आप क्रम से लेकर के छठे 7 अंक तक पूरा याद कर लेंगे तो हो जाएगा। जब राजा दुष्यंत को इंद्र का सारथी जो मातली आता है वो लेकर के जाता है कि इंद्र ने आपको बुलाया है लड़ाई करने के लिए, असुरों से लड़ाई में सहयोग करने के लिए, तो ये जाते हैं और युद्ध समाप्त करके जब वापस आते हैं तो महर्षि मरीच के आश्रम में ही शकुंतला का और उनके पुत्र भरत का ये सब वहीं पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है कि अभिज्ञान मतलब दुष्यंत, शकुंतला दुष्यंत किस आश्रम में मिले थे, किस ऋषि के आश्रम में? तो महर्षि मरीच के आश्रम में। ठीक है, तो ये जो 7 अंक हैं, 7 अंक भैया आप लोग तैयार कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ दुष्यंत दुष्यंत शकुंतला दुष्यंत, तो दुष्यंत ही इसके नायक है। दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? तो धीरो उदात्त कोटि का। हमने नायक की 4 कोटियां बताई थी, धीरो उदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। ठीक है, 4 प्रकार के नायक होते हैं, जिसमें से दुष्यंत जो है वो धीरोदात्त कोटि का नायक है, वह हस्तिनापुर का राजा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? तो नायिका शकुंतला है। किस प्रकार की नायिका है? तो वह मुग्धा कोटि की नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण किस प्रकार का है? मंगलाचरण आशीर्वादात्मक प्रकार का है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, एक तो आशीर्वादात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा नमस्कारात्मक। क्या है? नमस्कारात्मक। ठीक है, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इन तीनों प्रकार के मंगलाचरण में अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। ठीक है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक क्या है? तो माधव्य या माधव्य, इसको कहीं कहीं माधव्य क्या मिलता है? माधव्य, ये हुआ है। ठीक है, माधव्य, कहीं कहीं माधव्य मिलता है और कहीं कहीं पाठ भेद से माधव्य भी मिलता है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम माधव्य है। और शकुंतला की 2 सखियां जो होती हैं तो उन सखियों का नाम अनुसुईया और प्रियंवदा होता है। शकुंतला के माता पिता कौन है? तो माता इनकी मेनका है जो अप्सरा होती हैं, और ऋषि का नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र और मेनका की ही पुत्री हैं शकुंतला। महर्षि कर्ण ने तो केवल इनको पाला था, वो उनके धर्म पिता हैं, पालित पिता हैं। बाकी जन्म देने वाले जो इनके माता पिता हैं वो मेनका और विश्वामित्र हैं। प्रश्न आपसे जरूर ये पूछेगा कि शकुंतला के माता पिता का क्या नाम है, वहां पर मेनका और विश्वामित्र भी दिया होगा और किसी ऑप्शन में कर्ण भी दिया होगा, तो आपको टिक मारना है मेनका और विश्वामित्र पर। देखिए यहाँ अगली लाइन में लिखा है शकुंतला के पालक या धर्म पिता कौन है? तो महर्षि कर्ण है। आगे दिखाता है कि शकुंतला को श्राप किस ऋषि ने दिया? तो शकुंतला को श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिया। और किस अंक में दिया? तो चौथे अंक में, और चौथे अंक में श्राप दे दिया है। और श्राप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो श्राप का प्रभाव 5वें अंक में दिखाई पड़ता है कि जब शकुंतला जाती है तो अभिज्ञान उसकी अंगूठी सची तीर्थ में गिर जाती है और दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर देता है। तो दुष्यंत का ना पहचानना किसका प्रभाव है? तो श्राप का ही प्रभाव है, जो किस अंक में दिखता है? तो 5वें अंक में दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चौथे अंक में तो श्राप मिला ही था और फिर विदा हुई थी, विदा होकर के जब जाएगी तभी तो दुष्यंत जब नहीं पहचानेंगे तभी तो प्रभाव दिखेगा ना भैया, तो वहां प्रभाव दिखता है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन भरत था। पहला नाम सर्वदमन, फिर बाद में उसका नाम भरत पड़ा। ठीक है, सर्वदमन या भरत। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का नामकरण। अभिज्ञान शाकुंतलम का नामकरण क्या है? तो अभिज्ञान और शाकुंतलम में 2 पद हैं। देखो, अभिज्ञान और शाकुंतलम। तो अभिज्ञान मतलब होता है चिन्ह, अभिज्ञायते अनेन इत अभिज्ञानम। ठीक है, अभिज्ञान नाम चिन्हम, अभिज्ञान नाम चिन्हम, अभिज्ञान का अर्थ चिन्ह। तो कह रहे हैं कि जिसके द्वारा पहचाना जाए उसे अभिज्ञान कहते हैं। अभिज्ञानम किम? तो अभिज्ञान नाम चिन्हम, मुद्रिका, मुद्रिका को देख करके पहचानते हैं ना, तो अभिज्ञान हो गया। फिर शकुंतला क्या है? तो कह रहे हैं शकुंत भी पक्ष भी, शकुंत माने पक्षी होता है, तो शकुंत भी पक्ष भी, लालिता पालिता या सा शकुंतला, जो पक्षियों के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ वह शकुंतला है। क्या है? शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इसका जो नामकरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का, कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों नाम पड़ा? तो अभिज्ञान मतलब होता है चिन्ह, अभिज्ञान नाम धे, अभिज्ञान नाम चिन्हम। ठीक है, अनेन, और उसके द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं? अभिज्ञान होता है, पहचाना जाता है, तो वो अभिज्ञान हो गया। और शकुंत भी पक्ष भी, लालिता पालिता यासा शकुंतला। ये पूछेगा नहीं आपसे, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस केवल जानने के लिए कि आप जानिए कि इसको कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, देखिए अभिज्ञानंच शकुंतला चेत अभिज्ञान शाकुंतले ते अधिकृत कृतम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञानंच शकुंतला इति अभिज्ञान शाकुंतले ते अधिकृत कृतम नाटक, वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, और ते अधिकृत, और उसको अधिकृत करके कृतम नाटक, जो नाटक किया गया वो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान और शकुंतला विषय विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, वही बता रहा है इस पंक्ति में।
हाँ, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि उसका मंगलाचरण क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधुतम या हविर्या चहोत्री ये द्वय कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति यः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। ये आप सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण जानते हैं। किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, आशीर्वादात्मक। और इसमें छंद क्या है? तो कह रहे हैं इसमें सृगधरा छंद है। कौन सा छंद है? सृगधरा छंद है। इसमें भगवान शिव की अष्टमूर्ति, ठीक है, भगवान शिव की अष्टमूर्ति शिव की कल्पना की गई, उनसे आशीर्वाद मांगा गया है। तो कह रहे हैं या सृष्टि, जो सृष्टि है, किसकी? सृष्टु, सृष्टा की। जो या मतलब सृष्टा, या सृष्टि, जो सृष्टा की सृष्टि है। कैसी सृष्टि? तो कह रहे हैं आद्य सृष्टि। जो सृष्टा की, या सृष्टु आद्य सृष्टि, जो सृष्टा की आद्य सृष्टि है। क्या है? तो सबसे पहले क्या हुआ था इस पृथ्वी पर? सबसे पहले जल हुआ था, तो वो जलमयी मूर्ति एक हो गया। फिर कह रहे हैं या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति मतलब ले जाती है, विधि हुतम विधि पूर्वक हुत किए मतलब डाले गए, या हविरया चहोत्री। आप देखे होंगे यज्ञ चल रहा होता है, ठीक है, ज्वाला निकलती है, इसमें जो कुछ डालते हैं उसी को हवि बोलते हैं। और अग्नि देवता उस हवि का वहन करके तत्त देवताओं के पास उस हवि को पहुंचाते हैं, उनका भाग पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखते हैं कि वो अष्टमूर्ति शिव क्या है। तो कह रहे हैं या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधुतम या हविर्या चहोत्री। बस पढ़े होंगे आप लोग इसको बीए में तो निश्चित ही पढ़े होंगे, इसका मुझे अर्थबोध नहीं बताना है। बस आप लोग ये देखिए कि इसमें से प्रश्न कहाँ से बनता है। तो ये लाइन दे करके आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है, कि ये मंगलाचरण कहाँ का है। तो ये मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का है। मंगलाचरण में कितने प्रकार के भगवान शिव की स्तुति की गई है? तो अष्टमूर्ति, अष्टाभिरीशा। देखो, ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव के अष्ट रूप मूर्ति की वंदना, आशीर्वाद उनसे मांगा गया है। भगवान शिव की प्रथम सृष्टिभूत जलमयी मूर्ति, विधि पूर्वक हवनीय पदार्थों को देवताओं के पास ले जाने वाली अग्नि रूपा मूर्ति एक हो गई, जलमयी मूर्ति दो हो गई, यजमान रूप मूर्ति, ठीक है, ये तीन हो गई, और काल का विधान करने वाले सूर्य और चंद्र रूपी दो मूर्तियां। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए यहाँ पर। फिर उसके बाद आकाशमयी मूर्ति 6 हो गया, फिर छिद्र रूप मूर्ति 7 हो गया, और फिर वायु रूपी मूर्ति 8 हो गया। इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दृष्ट अष्टमूर्तियों से विशिष्ट अष्टमूर्ति भगवान शिव नाटक दर्शनार्थ समुपस्थित, नाटक को देखने के लिए जो उपस्थित हैं वे लोग उन सभ्य सामाजिकों एवं नट आदिकों का कल्याण करें, ऐसा इसमें माना गया है। छंद क्या है? सृगधरा छंद है। अलंकार पुनरुक्तावदाभास अलंकार है। इसमें मंगलाचरण मैंने पहले ही बताया था कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें द्वादश पदी नांदी है कि अष्टपदी नांदी है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य, वो तो मंगलाचरण था। ये पंक्ति दे देगा कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुत महताम महीयताम। ये पंक्ति आपको दे करके पूछ लेगा कि ये पंक्ति किस नाटक से संबंधित है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये भरत वाक्य है। नाटक के लास्ट में सारे पात्रों के द्वारा एक वाक्य बोला जाता है, श्लोक बोला जाता है। ठीक है, वो क्या है? यह नाटक के पात्र, कोई भी एक पात्र आकर के बोलता है, तो इसमें राजा बोलते हैं, दुष्यंत बोलते हैं। ये प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुतमहताम महीयताम ममापि चाक छपयतु नीलोहिता पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। राजा प्रजा के हित कल्याण भलाई के लिए प्रयत्नशील हो, प्रकृति हिताय। ठीक है, फिर कह रहे हैं ज्ञान के कारण वरिष्ठ श्रेष्ठ महान लोग विभूतियां या कवियों की वाणी कृति गौरव को प्राप्त करे, प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। ठीक है, सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे भी पुनर्जन्म को नष्ट करे, अर्थात मुझे पुनर्जन्म से क्या कर दें? मुक्त कर दें, ऐसा राजा दुष्यंत बोलते हैं। यही भरत वाक्य है। एग्जाम में यही लाइन दे देगा कि प्रवर्तताम प्रकृतिताय पार्थिवा। ये लाइन कहाँ से, किससे संबंधित है? तो ये लाइन अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। अच्छा, यदि इस प्रकार ना देकर के ये लाइन दे देगा और उस ऑप्शन में भरत वाक्य दे देगा तो आपको भरत वाक्य पे टिक मारना है। ठीक है, भरत वाक्य किसको कहते हैं? भरत वाक्य नाटक के अंत में किसी एक प्रमुख अथवा सभी अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्राधार इत्यादि अथवा
अनेक अभिनेताओं द्वारा जनता के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया जाना वाला जो आशीर्वादात्मक श्लोक है उसी को भरत वाक्य कहते हैं। नाटक हो गया, नाटक के अंत में किसी एक प्रमुख पात्र, चाहे उसका नायक बोल दे चाहे नायिका बोल दे, ठीक है, अथवा सभी अभिनेताओं का जो प्रतिनिधित्व करता है कौन, सूत्रधार, जो नाटक की सबसे पहले व्यवस्था करके कि अब ये होगा वो होगा ऐसा होगा निकल जाता है, तो वो सूत्रधार, ठीक है, सूत्रधार के द्वारा अथवा अनेक अभिनेताओं द्वारा, लिखा है अनेक अभिनेताओं द्वारा, माने जो अनेक पात्र, सारे पात्र एक साथ में आकर के बोले, ठीक है, क्या बोले कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का कल्याण हो, इस प्रकार का जो आशीर्वाद की जो कामना होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को भरत वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर जो भरत वाक्य देखा वो किस छंद में था, तो रुचिका छंद में है और अलंकार क्रिया समुच्चय है। अलंकार नहीं पूछेगा लेकिन छंद पूछ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में कौन सा छंद प्रयोग है, तो रुचिका छंद प्रयोग है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है पंक्ति में, पुरोहिताम ये कहाँ की पंक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम की, क्या है, भरत वाक्य है, और इसमें छंद कौन सा है, तो रुचिका छंद है। ये दो चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे जो हम लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो ठीक है, सूक्तियों की चर्चा यदि आप लोग चाहें तो आज हो जाए, नहीं तो सूक्तियों की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग की यहीं पर हम लोग इतने को बंद कर देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग सूक्तियों की जो चर्चा है, वो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ क्या क्या हैं, उन महत्वपूर्ण सूक्तियों को हम लोग देखेंगे। सीवीटी पीजी की परीक्षा मार्च में आपके तय है। ठीक है, मार्च में आ गए है कि मार्च में इसकी परीक्षा होगी। आप लोग समय से अपनी तैयारी करते रहें। संस्कृत वाले जो विद्यार्थी हैं एमए संस्कृत, जिनको एमए संस्कृत देना है, वो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे तो करते रहना। सभी को नमो नमः महादेव।